सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। SJVN, जी हाँ, SJVN के बारे में आपको इन डेप्थ एनालिसिस आज करवाने वाला हूं। केवल फंडामेंटल से रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि कंपनी आपको पता होगी कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी ये काम करती है। 55,870 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 142 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 170, लो की बात करेंगे 45 का। चूंकि ये कंपनी एक PSU से रिलेटेड आती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जितने भी PSU कैटेगरी के, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर हो, बम्पर रिटर्न इन्होंने निकाल के दिया है। और करंट गवर्नमेंट का ये फोकस भी है कि PSU से अल्टीमेटली क्वालिटी डिराइव की जाए, तो जिससे ये लगता है कि आने वाले समय में PSU और भी तगड़ा रिटर्न बम्पर बना के दे सकते हैं। स्टॉक के PE की बात करेंगे 65 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 35 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.24% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 4 और 6% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये का है, यानी कि स्प्लिट भी आपको देखने को मिल सकता है। NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, SJVN, जी हाँ, ये कुछ इसके कंपेटिटर हैं। अगर कंपेटिटर के हिसाब से बात करें तो NTPC एक बहुत ही बेहतरीन शेयर निकल के आता है जिसका PE सबसे कम है, जो कि है 17, और अडानी पावर का केवल PE है 13, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से अडानी पावर बहुत सस्ता है। NTPC के बारे में बात करें तो NTPC आने वाले समय में बहुत बम्पर रिटर्न निकाल के दे सकता है। करंट प्राइस आज ही अपनी डायरी में नोट करके रख लें, 379 का चल रहा है। अगर ये करंट प्राइस आगे चल के ये 500 रुपये को क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिंपल सी बात है। NTPC ग्रीन का IPO बहुत जल्दी आने वाला है, तो NTPC का IPO हो सकता है जब तक आए। अक्टूबर नवंबर में प्रपोज्ड है कि NTPC का IPO आएगा। अगर आया तो आप ये मान के चलना इसका शेयर प्राइस 500 के ऊपर जाएगा, और NTPC का IPO भारत देश का सबसे बड़ा IPO हो सकता है, ऐसा प्रपोज्ड आ रहा है। सेल्स की बात करेंगे 543 करोड़ से 483 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 139 करोड़ से केवल 61 करोड़ की। EPS की बात करेंगे 35 पैसे से केवल 16 पैसे की रह गई EPS। इसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूंगा 3,930 करोड़ का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे 9,930 करोड़ से 10,141 करोड़ तक आ गई। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 14,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का हो गया। 13,000 करोड़ से 19,000 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग बढ़ी। हालांकि शॉर्ट टर्म बोरोविंग से 200 करोड़ की इनकी कम हो गई, 745 करोड़ से 562 करोड़ की रह गई। इसके साथ साथ कंपनी के नेट कैश फ्लो की बात करेंगे 314 करोड़ से 309 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने सबसे ज़्यादा SJVN ने फोकस किया है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे फोकस किया जाए। कंपनी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5,502 करोड़ का। जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट ये सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद कंपनी के अंदर प्रॉफिट या रिटर्न देखने को आपको मिलेगा, और जब कंपनी के बैलेंस शीट सुधरते हुए देखने को मिलती है तब कंपनी का शेयर प्राइस भी आगे भागते हुए देखने को मिलता है। डेटा डेज की बात करेंगे 34 दिन से 24 दिन के आ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन है। किसी भी कंपनी के डेटा डेज अगर 24 दिन से कम होते हैं वो कंपनी सक्सेसफुल और बहुत ही बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 81% का प्रोमोटर की होल्डिंग है। या तो ये ओपन मार्केट में भी अपने स्टेक को निकालते हैं या प्रोमोटर अपने स्टेक को OFS के थ्रू मार्केट में बेचने के लिए आए। पर मेरा ऐसा मानना है कि शायद कंपनी OFS कंपनी ला सकती है आने वाले समय में, तो OFS की तलवार हमेशा इसके गले में टंगी रहेगी, क्योंकि 3 साल के अंदर कंपनी को अपने स्टेक को 75% तक लाना होता है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से। चूँकि ये PSU अंडरटेकिंग कंपनी है, इसकी वजह से कभी भी सेबी रूल्स में बदलाव कर सकता है। ठीक है, फिर भी एक OFS की तलवार यहाँ पर टंगी रहेगी। FIIs की बात करेंगे, थोड़ा सा स्टेक FIIs ने इंक्रीज़ किया है, जो कि केवल 0.04% का। DIS की बात करेंगे 3.36% से 3.94%, DIS ने भी थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज़ किया है। पब्लिक की बात करेंगे, जब शेयर में रिटर्न देखने को नहीं मिलता है पब्लिक बाहर भागती है, FIIs और DIS अंदर आते हैं। पब्लिक की बात करेंगे 12.42% का पब्लिक का स्टेक है, 11.83% करंट में रह गए हैं जून क्वार्टर में। तो पब्लिक थोड़ा सा बेच के निकली, कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि जो पब्लिक ने बेचा है वो बड़े बड़े लोगों ने खरीद लिया है यहाँ से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी कहूँगा, इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है। अगर आपका शेयर मार्केट के अंदर या फ्यूचर एंड ऑप्शन से अगर आपको लॉस हुआ है, सैलरी इनकम है, इनकम टैक्स जरूर फाइल करवाइए, चाहे वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो या 3 लाख रुपए से ऊपर हो, क्योंकि वंस इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से एक बार अगर आपकी सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख है, जो भी क्राइटेरिया आप फॉलो करते हो, आपको इनकम टैक्स फाइल जरूर करवाना चाहिए। ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे प्राप्त कर सकते हो, जिसका स्टार्टिंग प्राइस केवल 399 रुपीज़ से स्टार्ट किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए जो आपके सामने 2 व्हाट्सएप नंबर लिख के आ रहे हैं, इन पर आप जरूर जानकारी प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ इज़ वेल्थ, और अपनी हेल्थ का आप सभी लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखें। टेंशन मुक्त होकर इन्वेस्टमेंट करें, अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।